कुछ ही घंटे पहले खबर आई थी कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जो कि 15 जनवरी से 6 फरवरी तक होने वाला है साल 2026 में, उसके लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया। आयुष मात्रे कप्तान है, विहान को उप कप्तान बनाया गया, वैभव सूर्यवंशी भी इस टीम में है। और जब ये खबर सामने आई तो उसी वक्त ये भी खबर आई कि वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं कप्तान अंडर 19 के, और पहली बार वैभव सूर्यवंशी को यह जिम्मेदारी दी गई है। अब आप सोचेंगे कि बीसीसीआई जब ऐलान करती है कि भाई टीम आ गई है, आयुष मात्रे कप्तान है, तो फिर वैभव सूर्यवंशी क्यों कप्तान बना दिए गए? अब इसके पीछे दो बड़ी वजह। पहले तो यह जान लीजिए कि आयुष मात्रे को अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बनाया गया, और उससे पहले भारत साउथ अफ्रीका से खेलेगी, साउथ अफ्रीका में, और वहां आयुष मात्रे भी नहीं है, विहान मल्होत्रा भी नहीं। क्यों? दोनों चोटिल हैं, और उनकी जगह भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे वैभव सूर्यवंशी। अब समझिए अंडर 19 टीम की कप्तानी 14 साल का वैभव सूर्यवंशी करेगा, और आयुष मात्रे और विहान मल्होत्रा कैप्टन और वाइस कैप्टन, ये दोनों चोटिल हैं, और इनको बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। अभी तक उम्मीद जताई जा रही है कि वो फिट हो जाएंगे और सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो वर्ल्ड कप खेल लेंगे। लेकिन अगर ये दोनों फिट नहीं हुए तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी कप्तानी कौन करेगा? वैभव सूर्यवंशी। चलिए पूरी खबर मैं आपको बताता हूं, और ये भी बताता हूं कि तमाम अच्छे प्रदर्शन के बावजूद वैभव सूर्यवंशी क्यों टीम इंडिया के लिए नहीं खेल सकते, क्या है वजह, सारी चीजें बताऊंगा। और वैभव सूर्यवंशी के लिए कितना शानदार जा रहा है 2025 का ये दिसंबर साल खत्म हो रहा है, और कितना शानदार, और इससे भी धमाका होगा 2026। तो पहले शुरुआत करते हैं खबर की। खबर क्या है? वैभव सूर्यवंशी बने टीम इंडिया के कप्तान, साउथ अफ्रीका दौरे के लिए यह जिम्मेदारी मिली है, और आयुष मात्रे विहान मल्होत्रा चोटिल हैं, इसलिए वैभव सूर्यवंशी को यह जिम्मेदारी मिली है। अब यहां दो चीजें समझनी सबसे जरूरी है। पहला ये कि जिस अंडर 19 टीम का कप्तान वैभव सूर्यवंशी को बनाया गया है वो साउथ अफ्रीका के दौरे पर क्यों है वर्ल्ड कप से पहले? तो जान लीजिए, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है 15 जनवरी से 6 फरवरी तक, अंडर 19 वर्ल्ड कप, ये जिम्बाब्वे और नामीबिया में हो रहा है। ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में आता है, अफ्रीकी महाद्वीप। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये टूर करके भारतीय टीम, भारत के अंडर 19 टीम को उसी परिवेश में, उसी माहौल में ढाला जा रहा है, उसी क्लाइमेट चेंज में ये खिलाड़ी जाएंगे, अभ्यस्त होंगे उसी एटमॉस्फेयर में। और अफ्रीका में अफ्रीकी पिचेस पे कैसा है, सराउंडिंग कैसी है, एटमॉस्फेयर कैसा है, इसका जब वो थोड़ा समय गुजारेंगे वहां तो वो थोड़े से अभ्यस्त हो जाएंगे, और फिर नामीबिया और जिम्बाब्वे में चौके छक्के मारने में इनको थोड़ी आसानी होगी। तो वैभव सूर्यवंशी अब उसके कप्तान। अब यहां एक चीज देखिए कि टूर्नामेंट के मैचेस कब कब से हैं। The under 19 team will tour South Africa for a 3-match series early next year. The matches will be played between जनवरी 3 से 7 तक के बीच, और विल्वो मोरे पार्क यानी जो बेनोनी में है वहां मैच होंगे 3 जनवरी, एक शायद 5 को खेले, एक 7 को खेले। तो ये 3 मैच खेले जाने हैं साउथ अफ्रीका से। अब यहां जैसे ही 7 जनवरी खत्म होती है उसके बाद 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा अंडर 19 वर्ल्ड कप, 15 जनवरी से 6 फरवरी तक। अब आपको एक चीज पता होगी कि जैसे ही ये खत्म होगा 7 फरवरी से क्या है, 7 फरवरी से कप्तान सूर्या की अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी, क्योंकि 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप है। तो यहां अंडर 19 वर्ल्ड कप खत्म होगा 6 फरवरी को, 7 फरवरी को एक और अग्नि परीक्षा टीम इंडिया की शुरू हो जाएगी। अब देखिए, सूर्यवंशी will lead the side as the regular captain with मात्रे missing the tour due to a wrist injury। अब आयुष मात्रे जो कि सीएसके की ओर से भी खेल चुके हैं आईपीएल में, और कमाल का खिलाड़ी है, कमाल का प्लेयर है। और आयुष मात्रे भी एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ फ्लॉप रहे, लेकिन सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी पे थी, क्योंकि स्ट्रेचर इतना बड़ा कर लिया वैभव सूर्यवंशी ने, सुर्खियां इतनी बना ली हैं, इवन पाकिस्तानियों को भी लगा था कि यार वैभव सूर्यवंशी को आउट करो तो हम मैच जीत जाएंगे। हुआ भी वही, 10 गेंदों में 26 रन बना के वैभव सूर्यवंशी आउट हो गया, और उसके बाद बड़ी आसानी से पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया। आयुष मात्रे नहीं चले, वरना मैं बता दूं आयुष मात्रे भी क्रीज पर टिका रहता, पाकिस्तान मैच नहीं जीत सकता था। लेकिन उस दिन पाकिस्तान अच्छा खेला, भारत के गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए, और पाकिस्तान एशिया कप का चैंपियन बन गया। पर अब कहा जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी एक एक हार का बदला लेगा, चाहे वो राइजिंग एशिया कप हो, चाहे वो अंडर 19 एशिया कप। अब विहान मल्होत्रा जो कि वाइस कैप्टन है,
वो भी साउथ अफ्रीका के टूर पे नहीं खेलेंगे, उनको भी रिस्ट इंजरी है। अब देखिए सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा था, मात्रे एंड मल्होत्रा will report to the BCCI Center of Excellence for further injury management before rejoining the squad for the ICC Men's Under-19 World Cup। यही मैं आपको बता रहा हूं कि इन दोनों खिलाड़ी जो अभी रिस्ट इंजरी से पीड़ित हैं, इनको BCCI के सेंटर फॉर एक्सीलेंस से वहां से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। क्या होगा फिटनेस सर्टिफिकेट में? कि भाई ये खिलाड़ी सही हैं और टीम इंडिया के लिए खेल सकते हैं। और जब ये फिटनेस सर्टिफिकेट इन दोनों को मिल जाएगा, उसके बाद ही आयुष मात्रे और विहान मल्होत्रा ये अंडर-19 के अपने स्क्वाड को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इनमें से किसी की इंजरी सही नहीं हुई तो वो रोल वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए भगवान न करे, भगवान करे कि दोनों खिलाड़ी खेले, विहान मल्होत्रा भी ज्वाइन करें, आयुष मात्रे भी ज्वाइन करें टीम इंडिया को, लेकिन मान लीजिए कि इन दोनों खिलाड़ियों में से एक को दिक्कत आ जाती है, मान लीजिए आयुष मात्रे को साथ दिक्कत आ गई, वो फिट नहीं है, तो विहान मल्होत्रा जो वाइस कैप्टन है वो बन जाएंगे कप्तान और वैभव सूर्यवंशी बन जाएगा वाइस कैप्टन। अब अगर आयुष मात्रे खेल रहे हैं तो वो कप्तान है, मान लीजिए विहान मल्होत्रा कुछ हो गया, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो वैभव सूर्यवंशी बन जाएंगे वाइस कैप्टन। अब इन दोनों को फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला, इनकी इंजरी नहीं सही हुई, तो वैभव सूर्यवंशी बन जाएगा अंडर-19 का कप्तान। वैसे हम तो यही चाहते हैं और टीम इंडिया का हर फैन चाहता है कि आयुष मात्रे, विहान मल्होत्रा जल्दी से जल्द फिट हो, स्क्वाड को ज्वाइन करें और भारत को जिताएं अंडर-19 वर्ल्ड कप। अब वैभव सूर्यवंशी के बारे में कुछ और खबरें, ये देखिए, मैच नहीं खेलने वैभव सूर्यवंशी अभी इन दिनों, मतलब विजय हजारे वाला छोड़ दिए, धुआं उड़ाया 84 पे 190, उसके बाद वो पुरस्कार लेने चले गए, लेकिन मैच ना खेलने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी देखिए कैसे सुर्खियों में है। ये देखिए अंडर-19 वर्ल्ड कप से पहले वैभव सूर्यवंशी पहली बार कप्तान बने। इंडिया टीवी की रिपोर्ट, वो आपने देख लिया कि भाई साउथ अफ्रीकी सीरीज के लिए। अब यहां खबर क्या है? कप्तान बनना। आप मेरे बातों पे गौर करिएगा, खबर है कप्तान बनना वैभव सूर्यवंशी। अब दूसरा क्या है? 14 ईयर वैभव सूर्यवंशी मीट्स पीएम नरेंद्र मोदी। अब यहां जो वीर बाल पुरस्कार था, प्रधानमंत्री वीर बाल पुरस्कार, वो वैभव सूर्यवंशी को मिलना था, इसके लिए वैभव सूर्यवंशी गए थे। मैच नहीं खेला था और गए थे क्योंकि जाना जरूरी था, राष्ट्रीय कार्यक्रम था। तो ये खबर आ गई। अब ये खबर जुड़ी है वैभव सूर्यवंशी के कैप्टन बनने से, ये खबर जुड़ी है वैभव सूर्यवंशी को जो सरकार ने पुरस्कृत किया है। अब तीसरी खबर है विजय हजारे ट्रॉफी में जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। लिस्ट ए में भाई 39 साल का जो एक रिकॉर्ड था, सबसे कम उम्र का खिलाड़ी, जो पाकिस्तान का एक खिलाड़ी था जिसने 39 साल पहले, 15 साल कुछ उम्र थी, जहूर ऐसे कुछ नाम था, तो उनका रिकॉर्ड तोड़ा वैभव सूर्यवंशी ने। तो आप देखिए यहां कैप्टन बने वैभव सूर्यवंशी छाए, यहां पुरस्कार लिया वो छाए, और यहां वैभव सूर्यवंशी जो उन्होंने 39 साल वाला रिकॉर्ड तोड़ा और विजय हजारे ट्रॉफी में तहलका मचाया, छाए। तो आप देख सकते हैं कि वैभव सूर्यवंशी छाए हुए हैं अलग अलग वजहों से। आप बस टाइप करिए वैभव सूर्यवंशी और वैभव सूर्यवंशी रोज आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं 5 आवर अगो यानी आज, 1 डे अगो कल, 2 डे अगो परसों, हर रोज वैभव सूर्यवंशी एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, एक सेंसेशन क्रिएट कर रहे हैं। और वैभव सूर्यवंशी का जलवा इसीलिए कहा जा रहा है भाई रोज कायम। और ये देखिए प्रधानमंत्री वीर बाल पुरस्कार से नवाजे गए वैभव सूर्यवंशी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित कर रही हैं। इतनी कम उम्र में इतनी ढेर सारी अचीवमेंट है वैभव की, क्यों ना गर्व करे कोई वैभव सूर्यवंशी पर। और अब आप सोचते होंगे, वैभव सूर्यवंशी के जो फैन है वो ये सोचते होंगे यार इतना बड़ा प्लेयर है, कहीं भी जाता है 100 मारता है, आईपीएल में मारता है, यूथ ओडीआई में मारता है, विजय हजारे ट्रॉफी में मारता है, और आपने देखा अंडर-19 में मारा। तो आपने अब सवाल आता होगा कि इंडियन टीम में मौका क्यों नहीं मिलता। तो चलिए उसकी 2 वजह। पहली वजह ये है कि भाई एक तो वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, यशस्वी जायसवाल है, ये बाहर हैं, ईशान किशन ओपन करेंगे, संजू करेंगे, बाहर चल रहे हैं ये लोग। तो अब ये तो हो गई पहली वजह। दूसरी वजह आपको जानना जरूरी, क्योंकि वो वजह टेक्निकल है, और यही है असली वजह कि वैभव सूर्यवंशी चाहे 5-6 शतक लगातार मार दे, अभी उनको वेट करना पड़ेगा। क्यों? द आंसर लाइज नॉट इन फॉर्म और टैलेंट बट इन एज एलिजिबिलिटी रूल। भाई आयु कितनी है खिलाड़ी की, इसी वजह से वैभव सूर्यवंशी की एक बाधा इंटरनेशनल क्रिकेट में। क्या? वैभव इज करेंटली 14 years and 276 days old. According to ICC regulations introduced in November 2020, a cricketer must be at least 50 years old to play. अब आप समझ गए,
आईसीसी ने नवंबर 2020 में एक नया नियम लाया था जिसके हिसाब से कोई भी क्रिकेटर जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा उसकी उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए। कितनी? 15 साल। इसी वजह से वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल सकते, लेकिन वैभव सूर्यवंशी 15 साल के होने वाले हैं आईपीएल से पहले आईपीएल के दौरान। और वैभव सूर्यवंशी जब 15 साल के हो जाएंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में समस्तीपुर के शेर का दहाड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। वैभव सूर्यवंशी दावेदार हो जाएंगे मैन इन ब्लू जर्सी पहनने के। तो अब देखते हैं इंटरनेशनल वाली, ऐसे तो वो पहन ही चुके हैं। तो ये है, एज वैभव हैज नॉट येट क्रॉस द एज थ्रेशोल्ड ही रिमेन्स इनएलिजिबल फॉर सिलेक्शन नो मैटर हाउ मेनी रन्स ही स्कोर्स। कितने भी रन वैभव सूर्यवंशी मार दें, चाहे विजय हजारे ट्रॉफी में, फर्स्ट क्लास में, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को कंसीडर नहीं किया जाएगा टीम इंडिया के सिलेक्शन के लिए, क्योंकि उनकी उम्र 15 साल से कम है। तो ये थी कहानी वैभव सूर्यवंशी की। और अब आपको जवाब मिल गया होगा कि भाई वैभव सूर्यवंशी के लिए अभी गौतम गंभीर, बीसीसीआई इतनी सीरियसली क्यों नहीं सोच रहे, पर सोचेंगे जैसे ये 15 साल पूरा करेंगे। नजर देख रहे हैं आप, गुस्सा, मतलब ऐसा लुक तो मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल इन्होंने नहीं दिया जो अगर देख ले तो खौफ भर देते हैं। देखिए, अगर मैं पाकिस्तान का गेंदबाज हो जाता तो मैं मैदान छोड़ के भाग जाता ये लुक देख के। खैर, पाकिस्तान ने उस दिन अच्छा खेला, भारत को हराया और साबित किया कि क्रिकेट में हमेशा के लिए कोई बॉस नहीं होता। आप खराब खेलेंगे तो आप हार जाएंगे। और घमंड, एटीट्यूड, इसको साइड में रख के खेलिए। अब किसने घमंड किया, किसने एटीट्यूड दिखाया, वो आगे की बात है, पर यह खिलाड़ी बदला लेगा। लिख के रख लीजिए, वैभव सूर्यवंशी ही भारत को जिताएगा T20 वर्ल्ड कप 2026। 15 जनवरी से शुरू हो रहा है, पहला ही मैच भारत का है और 6 फरवरी को खत्म हो रहा है। 6 फरवरी को वैभव सूर्यवंशी भारत को कप जिताएगा और 7 फरवरी से सूर्य कुमार यादव, इनका अभियान शुरू होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों वर्ल्ड कप भारत आने वाले हैं, या अंडर 19 जीतेंगे हम, या T20 का मुकाबला जीतेंगे, या दोनों जीतेंगे, या दोनों में दिक्कत आएगी? आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको इस लड़के से वर्ल्ड कप लाने की, और सूर्या से कौन आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या 2 वर्ल्ड कप आ रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।